यह तो निश्चित है कि दुनिया में कोई भी आदमी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ की केवल कल्पना की जाती है। आदमी या तो अल्पज्ञ होता है या बहुज्ञ होता है। कोई आदमी बहुज्ञ न भी होने पाए तो इतना ही यदि करे, जितना वह समझता है गलत उतने को छोड़ता चला जाए, और जितना समझता है सही उतने को ग्रहण करता चला जाए, तो जीवन में कोई भी आदमी कभी मानसिक दुख का अनुभव नहीं करेगा। मतलब उसे मानसिक दुख होगा ही नहीं। शारीरिक दुख से भी बहुत कुछ बचा रह सकता है। गड़बड़ी क्या होती है? जो जानते हैं गलत उसे छोड़ नहीं पाते, जो जानते हैं सही उसे पकड़ नहीं पाते, उसका आचरण कर नहीं पाते। यदि किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम दुर्योधन के वंशज हो, तो व्यक्ति बहुत नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने को दुर्योधन का वंशज कहलाना पसंद नहीं करेगा। किंतु यदि आदमी जो जानता है गलत उसको छोड़ नहीं पाता, और जो जानता है सही उसका आचरण नहीं कर पाता, तो दुर्योधन का वंशज ही तो है। महाभारत में दुर्योधन से कहलवाया गया है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं, क्या सही है, क्या करना चाहिए, ये अच्छी तरह से जानता हूं, किंतु जानकर भी धर्म के पथ पर, न्याय सत्य के पथ पर चल नहीं पाता। क्या अधर्म है, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, इसे भी जानता हूं, किंतु उसका त्याग नहीं कर पाता। तो दुर्योधन में और हम लोगों में अंतर क्या हुआ? जो जानते हैं सही उसे ग्रहण नहीं कर पाते, जानते हैं गलत छोड़ नहीं पाते, तो दुर्योधन के वंशज, दुर्योधन के भाई बिरादर ही तो हुए। और ऐसे जो ज्ञानी कहलाने वाले व्यक्ति हैं उनका उद्धार नहीं हो सकता, अज्ञानी को उद्धार हो सकता है। अज्ञानी आदमी जाग सकता है, अज्ञानी आदमी को जगाया जा सकता है, किंतु जो ज्ञानी है न उसे समझाया जा सकता है और न उसे जगाया जा सकता है। यहां ज्ञानी मतलब जो अपने को ज्ञानी मानता है, जिसे ज्ञान का अहंकार है, जो जानबूझकर गलत कर्म कर रहा है। बीजक में एक पद आता है शब्द प्रकरण में, जिसके अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, जान बूझ जो कपट करत है,
तेहि अस मंद न कोई, कहें कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि होई। जो आदमी जानबूझकर कपट कर रहा है, जानबूझकर गलत कर्म कर रहा है, उसके जैसा मंद बुद्धि अभागा आदमी दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। अनजान में गलती होती है, ना समझी में गलती होती है, तो उस गलती का सुधार किया जा सकता है, सुधार हो सकता है। किंतु जानबूझ कर के आदमी गलती कर रहा है, जानता है गलत, फिर भी उस गलत काम को करता जा रहा है, तो उस व्यक्ति को कैसे समझाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, जानि सुनीति कुनीति रत, जागत ही रहे सोए, उपदेश वो जगाई वो, तुलसी भलो न होए। जो सुनीति को जानकर कुनीति में जा रहा है, कुनीति पूर्वक काम कर रहा है, और जो जागते हुए भी सोने का स्वांग कर रहा है, सोने की नकल कर रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों को समझाना और जगाना अच्छा नहीं होगा। जो व्यक्ति सोया हुआ गहरी नींद में डूबा हुआ है, उस व्यक्ति को पुकारें तो 2 4 6 बार की पुकार में वो व्यक्ति जाग सकता है। किंतु जो व्यक्ति जागते हुए भी सोने की नकल कर रहा है, सोने का स्वांग कर रहा है, चादर ओढ़ लिया है, अब ऐसा दिखा रहा है कि मैं सो रहा हूं, जाग तो रहा है, क्या सोने का दिखावा कर रहा है, उसके सामने आप नगाड़ा भी पीटोगे तो नहीं जागेगा, क्यों, तो जाग ही रहा है। ऐसे ही जो एक अनजान व्यक्ति है, नासमझ व्यक्ति है, वह आदमी यदि गलत रास्ते में जा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसको तो समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाया जा सकता है। और संतों का काम ही यही है, गुरुजन यही करते ही हैं। किंतु जो अच्छी तरह से जानता है धर्म अधर्म पाप पुण्य विधि निषेध कर्तव्य का, जिसे पूरी तरह से ज्ञान है, और उसके बाद भी वो गलत कर्म कर रहा है, तो उसे जगाओगे कैसे, समझाओगे कैसे, वो तो जानबूझकर ही कर रहा है। और दुनिया में ऐसे ज्ञानियों की संख्या बहुत ज्यादा है। दुनिया को खतरा अज्ञानियों से नहीं है, दुनिया को खतरा बने हुए ज्ञानियों से है। ज्ञानी नहीं है, किंतु ज्ञानी होने का दिखावा करता है, ऐसे जो लोग हैं, खतरा उनसे है। कहा यह जाता है कि भारत में, जिस देश में हम रहते हैं, हमारा देश भारत, यहां पर 100% शिक्षा का विकास नहीं हुआ है। यहां लोग अभी भी, बहुत से लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा का पूरा विकास नहीं हो पाया, प्रचार नहीं हो पाया है। इसीलिए हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। और जिस दिन जब भारत का हर व्यक्ति, बच्चा जवान बूढ़ा स्त्री पुरुष, हर व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा,
उस दिन भारत से समस्याएं बहुत कुछ कम हो जाएगी। यह कथन निरपेक्ष सत्य नहीं है, सापेक्ष सत्य है। एक दृष्टिकोण से, एक प्रकार से सत्य है, सब प्रकार से सत्य नहीं है। शिक्षा का विकास अलग बात है और संस्कारों का विकास अलग बात है। शिक्षा का विकास होने मात्र से समस्याओं का निराकरण नहीं होगा या समाधान नहीं होगा। शिक्षा या जो समस्याएं हैं उनका समाधान या निराकरण संस्कारों के विकास से होगा, और संस्कार की कहीं बात नहीं हो रही है। जरा देखें, जो लोग कहते हैं, चाहे नेता लोग कहते हो, चाहे कोई और व्यक्ति कहता हो, कि जब भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक शिक्षित हो जाएगा तब भारत की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, इसलिए अभी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। केरल, हमारे देश में दक्षिण में प्रदेश है केरल, वहां लगभग 100% शिक्षा है, किंतु तलाक की जितनी समस्या केरल में है, जितने तलाक केरल में होते हैं उतना तलाक भारत के किसी कोने में नहीं होता। वहां तो लोग तो पढ़े लिखे ना, सभी फिर इतनी तलाक क्यों हो रहा है वहां पर इतना। और दूसरी बात, शिक्षा का विकास हो जाएगा, जब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो समस्या नहीं रहेगी। ऐसा कहने वालों से बड़ी विनम्रता के साथ मैं पूछता हूं, उनसे एक विनम्रता पूर्वक प्रश्न है, जितने भी छोटे बड़े ऑफिस हैं उनमें घूस लेने वाले लोग अशिक्षित हैं या शिक्षित हैं? हमारे देश में घूसखोरी इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि एक छोटा सा काम भी बिना घूस दिए हो नहीं पाता है। और ये समस्या हर प्रदेश में है, कोई प्रदेश अछूता नहीं है। तो जितने घूस लेने वाले लोग हैं, अनपढ़ है या पढ़े लिखे लोग हैं, ये जितने गबन घोटाला करने वाले लोग हैं, वे अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं? बड़े बड़े अपराध करने वाले लोग, यहां तक दवाइयों में, खाद्य पदार्थों में मिलावटबाजी करने वाले लोग, कालाबाजारी करने वाले लोग अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे लोग हैं? दो आतंकवाद की समस्या है, जो आतंकवादी हैं वे अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं? इनमें तो अधिकतम लोग तो पढ़े लिखे हैं। घूस लेने वाले तो 100% पढ़े लिखे लोग हैं, गबन घोटाला पढ़े लिखे लोग हैं। फिर ये समस्या क्यों आ गई? इसलिए ऐसे लोग शिक्षित तो हुए, संस्कारी नहीं हुए। शिक्षित होना अलग बात है और संस्कारी होना अलग बात है। संस्कार का अर्थ ही है परिमार्जन, किसी भी चीज को परिष्कृत करना, रिफाइन कर लेना, प्यूरिफाई करना उसको, तब वो संस्कारित होता है। और जब हम किसी भी चीज को परिष्कृत, परिशोधित करते हैं, तब उस चीज का मूल्य भी बढ़ता है और महत्व भी बढ़ जाता है। अपरिशोधित, अपरिष्कृत चीज बहुत काम की नहीं होती है। जितना परिष्करण करते हैं, चीज जितनी परिष्कृत होती चली जाती है, मूल्य बढ़ता है, महत्व बढ़ता है, उपयोग बढ़ जाता है।
एक छोटे उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक अनगढ़ पत्थर हमारे सामने पड़ा हुआ है, हम उस पत्थर का कोई महत्व नहीं समझते, ज्यादा कोई मूल्य भी नहीं समझते। एक मान लो 1.5-2 क्विंटल का एक पत्थर है टुकड़ा, कोई कहे इस पत्थर को मैं तुम्हें आपको देता हूं, आप ले जाओ, मुफ्त में देता हूं, तो लोग कहेंगे इतना बड़ा पत्थर ले जाकर कहां करूंगा, जहां ले जाऊंगा उसमें भाड़ा ही मेरा बहुत लग जाएगा। क्यों? पत्थर अपरिष्कृत है, अभी पत्थर का संस्कार नहीं हुआ है। किंतु उसी पत्थर को जब एक मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार, शिल्पी गढ़ता और छीलता संवारता है, धीरे धीरे छेनी और हथौड़ी के माध्यम से रोज 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 धीरे धीरे गढ़ता जाता है, छीलता जाता है, संवारता जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है, वह पत्थर नहीं रह जाता, मूर्ति बन जाता है। और जैसे ही मूर्ति बनता है पत्थर, उसकी कीमत 1000 गुना से ज्यादा बढ़ जाता है। जिस पत्थर को आदमी मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं था, उसी पत्थर को लाखों रुपया दे करके खरीदता है। और फिर पत्थर मूर्ति बनकर ही नहीं रह जाता, किसी मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा होती है, फिर वो पत्थर भगवान बन जाता है। कब? जब उसका संस्कार किया जाता है, तब उसे शोधा जाता, परिष्कृत किया जाता है, तब। ऐसे ही हमारे जीवन की बात होती है। यदि हम अपने जीवन को परिष्कृत करते जाएं, संस्कारी बनाते चले जाएं, संस्कारी बनाने का अर्थ क्या है? जो जीवन में जो भी गलत जान पड़े, मन, वाणी, इंद्रियां, इनके जो भी व्यवहार हैं गलत, तो हम कह सकते हैं मन, वाणी, इंद्रियों के जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, इनके जो दुराचरण हैं, इनका त्याग करते जाएं, और सद्गुण जो सार के समान हैं उनका आचरण करते चले जाएं। जीवन संस्कारित हो जाएगा, फिर व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। एक दिन जिस व्यक्ति का तिरस्कार किया जाता था, जीवन असंस्कारी होने के कारण, दोष दुर्गुण दुराचरण में लिपटे हुए के कारण, और वही व्यक्ति जब अपने दोष दुर्गुण दुराचरणों का त्याग करके सद्गुण सदाचार का आचरण कर लेता है, तो जिसका तिरस्कार किया जाता था वह व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, सम्माननीय और श्रद्धेय हो जाता है, गुरु बन जाता है वह व्यक्ति। ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और यही जीवन जीने का तरीका यही है। सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। हम केवल बाहर के जो सार है वह हैं, उनको ग्रहण नहीं करना। हमारे जीवन का सार क्या है? जो सद्गुण है, सदाचार है, जो नेक कर्म है, जो धर्म का काम है, वही तो सार है हमारे जीवन का। और जितने विकार हैं, दो दुर्गुण हैं, वो असार है। इनको छोड़ते जाएं, शेष क्या बचेगा? सार बच जाएगा। हमें यही तो करना है। बीजक में सद्गुरु कबीर ने कहा है, कर विचार विकार परिहरि, तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजुनर, द्वितीया और न कोई। कर विचार करने के पश्चात, केवल सुन करके नहीं, सुनकर करना भी अच्छा होता है, या श्रद्धा से करना भी अच्छा होता है, लेकिन इनमें जब हम सुन करके करते हैं या केवल श्रद्धा से करते हैं, उसमें स्थायित्व नहीं होता।
स्थायित्व होता है जब विचार करके हम किसी चीज का ग्रहण या त्याग करते हैं। श्रद्धा और समझ ये दो हैं। श्रद्धा का मूल्य है, गुरु के प्रति श्रद्धा है हमारी, तो गुरु की बातों को हम मानेंगे। किंतु यदि पूरी समझ नहीं है तो प्रलोभन आने पर या भय का अवसर आने पर हम गुरु की उन बातों का त्याग भी कर सकते हैं। किंतु समझ पूर्वक हमने किसी बात को ग्रहण किया है, गुरु ने कहा तुम्हें यह काम करना है, श्रद्धा है गुरु के प्रति, वो काम हम करने लग जाएंगे। लेकिन लगेगा कि इस काम में घाटा है या कोई प्रलोभन आ गया, कोई भय का अवसर आ गया, तो गुरु के प्रति श्रद्धा होते भी वो काम करना हम छोड़ देंगे। किंतु समझ है, यदि गहराई से समझने के पश्चात वो काम हम कर रहे हैं, तो कैसी भी विपत्ति आएगी, संकट आएगा, भय या प्रलोभन की स्थिति आएगी, आदमी वो काम को छोड़ेगा नहीं, हम वो काम को छोड़ेंगे नहीं। साहब यहां कहते हैं कर विचार, विचार करो। और विचार करने, विकार परिहरि, विचार करने के पश्चात जिन्होंने अपने जीवन के तन मन वचन के सारे विकारों का परित्याग कर दिया, जिनके जीवन में कोई विकार नहीं रह गया, जिनका जीवन निर्विकार, निर्मल, निर्दोष जीवन हो गया, तरन, वही व्यक्ति भवसागर से तर गया। कहा यह जाता है यह मानव जीवन भवसागर से पार होने के लिए मिला है, वो भवसागर कहीं भी नहीं है। हमारे जीवन के जो दोष हैं, दुर्गुण है, मल है, विकार हैं, यही भवसागर है। सदगुरु कबीर कहते हैं विचार पूर्वक जिन्होंने सारे विकारों का परित्याग कर दिया, वो तरन हो गया, वो मुक्त हो गया, भवसागर से पार हो गया, तारन सोए। और ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी तारने वाला हो जाता है, दूसरों को ही मुक्ति का मार्ग, तैरने का मार्ग बताने वाला, तैरने की कला बताने वाला हो जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है जो तरन हो गया है, जिनका जीवन निर्मल, निर्दोष, निर्विकार हो गया है, सदगुरु कबीर कहते हैं कहीं कबीर भगवंत हो, ऐसा व्यक्ति ही भगवान है। हम भगवान की कल्पना आकाश में करते हैं, एक ऐसे अदृश्य तत्व की हम कल्पना करते हैं जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। धर्म के अधिकतम मंचों में भगवान की बड़ी चर्चा होती है, भगवान की बड़ी महिमा बताई जाती है, भगवान के बड़े गुणगान बताए जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने आज तक भगवान को या अल्लाह को, ईश्वर या ब्रह्म को देखा नहीं है। देखा है किसी व्यक्ति के रूप में, राम को भगवान मान ली गया, बोले भले उसे देखा हो, कृष्ण मान ले उन्हें देखा हो, या किसी और को। लेकिन भगवान जिसे कहा जाता है, वो कहते हैं जो दुनिया को संचालित कर रही शक्ति, उसे किसी ने देखा तो नहीं, केवल सुना भर है। लेकिन प्रत्यक्ष भगवान कौन हो सकता है? सदगुरु कबीर विचार पूर्वक करते हैं, निर्णय की बात है ये। विचार करके जिन्होंने अपने जीवन के सारे विकारों का त्याग कर दिया, जो पूर्ण निर्मल, निर्दोष, निर्विकार हो गया, साहब कहते कहीं कहीं भगवंत भजन, वही भगवान है, उसका ही भजन करो, उसकी सेवा आराधना करो। क्योंकि हम जिस व्यक्ति की आराधना करते हैं, जैसे व्यक्ति की आराधना और सेवा करते, उपासना करते हैं, धीरे धीरे हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। चोर की उपासना करते करते, चोर के निकट बैठते बैठते आदमी चोरी करना सीख जाता है। उपासना का अर्थ होता है उप आसना, उप का अर्थ होता है निकट, आसना मतलब बैठना, निकट बैठना। जो व्यक्ति बराबर चोर के निकट बैठकर चोरी की बात सुनता रहेगा, धीरे धीरे वो चोरी करना सीख जाएगा। शराबी के निकट बैठने वाला व्यक्ति जो शराबी की बात बराबर सुनता जाएगा,
एक न एक दिन शराब पीना शुरू कर देगा। ऐसे और ले सकते हैं। यदि हम निर्मल निर्दोष जीवन, जो संत हैं या गुरु हैं, जो निर्मल है निर्दोष है, वही संत वही गुरु, उसके निकट बैठते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो हमारा जीवन वैसा हो जाता है। जैसे आप कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति भगवान हैं, उनका ही भजन करो, उनकी सेवा करो और उनका चिंतन करो, द्वितीय और न कोई। तुम्हारा उद्धार करने वाला, तुम्हें कल्याण का मार्ग बताने वाला, ऐसे निर्मल जीवन संत सदगुरु को छोड़कर और दूसरा कोई मिलने वाला नहीं है। यही तो संस्कार कर। मैंने कहा था शिक्षित होना अलग बात है और संस्कारी होना अलग बात है। शिक्षा की कमी नहीं है। भारत हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से 1947 में जब आजाद हुआ तब बहुत थोड़े लोग शिक्षित थे। तब से लेकर आज तक कितने विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बनते चले गए और शिक्षा का बड़ा विकास हुआ, किंतु क्या समस्याओं का समाधान हुआ? क्या व्यक्ति स्वयं सुखी हुआ? या क्या हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक अच्छे आदर्श समाज का निर्माण किया? आज हर व्यक्ति डरता है और यहां तक एक धर्म का मानने वाला, एक मजहब संप्रदाय का मानने वाला व्यक्ति भिन्न संप्रदाय, भिन्न मजहब के मानने वाले व्यक्तियों से डरता है, उसके मोहल्ले में जाने से डरता है। दोनों धार्मिक हैं, दोनों भगवान के भगत हैं, लेकिन आज संस्कार के अभाव में भगवान के भगत को भगवान के भक्तों से खतरा उपस्थित हो गया है। क्यों? शिक्षा का विकास तो हुआ, संस्कारों का विकास नहीं हुआ है। आवश्यकता किस बात की है? संस्कारों के विकास करने की। और संतों का, गुरुजनों का काम है केवल मार्ग निर्देशन करना। वे हमारा मार्ग निर्देशन कर सकते हैं, हमें राय दे सकते हैं, समझा बुझा सकते हैं प्रेम से, कभी डांट कर, फटकार कर, कभी पुचकार कर, लेकिन हमारे जीवन को संस्कारित नहीं बना सकते। हमें स्वयं करना होगा, हमें स्वयं जागना होगा। बात यहां से चली थी कि जो अज्ञानी व्यक्ति है या अल्पज्ञानी व्यक्ति है, उसको तो समझाकर सही रास्ते पर लाया जा सकता है, लेकिन जो ज्ञानी होने के दिखावा करने वाले लोग हैं, अर्धज्ञानी जो हैं और फिर गलत काम कर रहे हैं, सदगुरु कबीर की बात मैंने कही थी, जाने बूझ जो कपट करो तो तय असंबंध न कोई, कहे कबीर ते मूड को भला कौन विधि हुई। कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए हमें जागना है, शिक्षा के साथ साथ जीवन को संस्कारित बनाना होगा। और इतना ही नहीं, अपने आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों का जीवन सुंदर बने, एक अच्छे समाज के रत्न बने हो, एक हमारा देश सचमुच में धार्मिक देश बने, तो हमें स्वयं को संस्कारी बनाना होगा, अपने बच्चों को संस्कारी बनाना होगा, परिवार संस्कारी बनाना होगा। और जब सबके सब संस्कारी बन जाएंगे, अच्छे परिवार, अच्छा समाज, अच्छा देश का निर्माण हो जाएगा और हमारी ये धरती एक दिन स्वर्ग से भी बढ़कर सुखदायिनी बन जाएगी, आनंददायिनी बन जाएगी। इसलिए करना इतना ही है, शुरुआत अपने से करना है। सार सार को गए थोथा दे उड़ा, जीवन दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति, परोपकार, सेवा, ये जो सार है इन्हें ग्रहण कर लेना है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बैर, विरोध, स्वार्थ, छल, कपट, ये जो आसार है इनको छोड़ देना है। ये सत्संग वो सूप है, और ये है जहां पर आसार को त्याग करके हमें सार को ग्रहण करना है, जीवन संस्कारित बनाना है और संतों का निर्देश पाकर इसी जीवन आत्म कल्याण करते हुए अच्छे समाज का निर्माण करना है।